हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्या हाल चाल सभी को, स्वागत है, खुशामदीद आप सभी को अपना प्यारा सा चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन में। तो आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन। तो आपको रिवीजन कब तक करना है? जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक आपको रिवीजन करना है। और आप पिछले 9 महीना से रिवीजन करते 10 महीना, हाँ 7 8 महीना ना, 8 महीने से, सॉरी 9 महीने से कंटिन्यू 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 रिवीजन करते आ रहे, पढ़ते आ रहे, पढ़ते आ रहे। 3 महीना और बाकी है। पूरा दम खम जोश जी जान पूरा लगा दो रिवीजन करने में, ठीक है? ताकि एग्जाम में कोई सवाल ना छूटे और बाद में पछताने के लिए कुछ शिकायत ना रहे कि हम ये वाला सवाल नहीं पढ़े थे। ओके चले, सबको गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आइए जी, तो हम लोग आज पढ़ने वाले बायोलॉजी का सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। ओके, सारे बच्चे आ गए? एक बार देखते कौन कौन प्रेजेंट हो गए हैं। चलिए, सब लोग आ गए। समीर, रुपेश यादव, सबरीन, सकीना, फातिमा, एमडी इम्तियाज, शाहीवानी, सानिया, अनन्या कुमारी, तौसीफ, यजान आलम। चलिए, सबको गुड इवनिंग। और हम लोग शुरू करते क्लास को, ठीक है? तो हम लोग आज पढ़ने वाले बायोलॉजी का महत्वपूर्ण सवाल, जो कि बहुत काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको टोटल 100 क्वेश्चन मिलेगा। देखिए, आपको अगर मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में, तो ये नंबर लिख लीजिए और इस नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा। आपको व्हाट्सएप में ग्रुप में ऐड करेंगे, या तो फिर आपका नंबर सेव कर लिया जाएगा ताकि इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे क्लास का, इंपोर्टेंट वीडियो का, ठीक है ना? चलिए शुरू करें क्लास को। गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग। ओके जी, देखिए सवाल हमारा पहला पहला सवाल यहाँ पे क्या है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुझे पता है सारा सवाल आप पढ़ लिए, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। और यकीन मानो मेरा, इसी 100 सवाल में से कल हम 20 सवाल का टेस्ट लेंगे। लेकिन 100 बच्चा भी नहीं होगा तो पूरा पूरी बना लेगा, चैलेंज के साथ बता रहे हैं। और अभी हम दिखाएंगे क्लास के बाद, जो जो मैंने परसों पढ़ाया था, तो उसमें से 20 में 20 कितना बच्चा लाया है आप देखिएगा। 100 बच्चा भी नहीं होगा जो 20 में 20 लाया होगा। तो आपको जरूरत है रिवीजन करने का। आप 20 में 20 क्यों नहीं ला रहे हैं? इसको पढ़िए और इसी का टेस्ट होगा, लास्ट टाइम बताएंगे टेस्ट कैसे देना है, ठीक है ना? चलिए, तो बोलते हैं कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो हम जैसे ही खाना खाते हैं ना, उसी टाइम पाचन शुरू हो जाता है। बोला जाता है कि खाना को देखते हैं तो पाचन शुरू हो जाता है। नहीं देखते हैं, देखिए कुछ खाना देखते हैं, मुंह में लार वगैरह आना शुरू हो जाता है। जैसे खट्टा चीज देखिए, तुरंत लार, सलाइवरी ग्लैंड से लार आना शुरू हो जाता है। तो हमारे मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। मुख में मुख में याद करें, मुख में कितनी जोड़ी ग्रंथि होती है? मुख में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां। कितनी जोड़ी पूछता है सवाल में? मुख में 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथि मौजूद होता है ना? और टाइलिन नाम का एंजाइम निकलता है। टाइलिन नाम का एंजाइम जो है मुंह में ही निकलता है। ओके, ये पहले पहले कार्बोहाइड्रेट को पचा देता है अच्छे तरीके से। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि पौधों और पशु का जो अध्ययन करते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कोशिका विज्ञान, यानी कि साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी बोलते हैं, कोशिका विज्ञान, ठीक है? चलिए, तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। सब लोग एक बार वीडियो को प्यार से लाइक कर दीजिएगा। अच्छी लग रही क्लास, लाइक सब लोग कर दीजिएगा, ठीक है? और पहली पहली बार जो आ रहे हैं वो सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा। सवाल बोलता क्या कि 100 पोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? 100 पोषी बहुत बार पढ़े, जो अपना भोजन खुद बनाता है। इसको चाहिए पर्णहरित, चाहिए क्लोरोफिल, चाहिए सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, और एक क्या है, एक जल भी चाहिए इनको। यानी कि ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य क्लोर पर्णहरित बोलते हैं। पर्णहरित में पता है आपको, मैग्नीशियम जो है पर्णहरित में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। तो क्या बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। ओके, चलिए यहां से आप याद कर लीजिएगा। बोलता है क्या अगला सवाल? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? जो हम भोजन खाते हैं, आहार नाल है, सबसे लंबा भाग। सबसे लंबा भाग अगर बात किया जाए आपसे, तो बोलिएगा छोटी आंत। क्या बोलेगा? छोटी आंत। करीब करीब जो है 6 मीटर ना, करीब करीब 6 मीटर जो है लंबा होता है। हाँ, 6 मीटर जो है करीब करीब, ये जो है
छोटी आंत जो लंबा होता है। छोटी आंत से एक सवाल और बनता है कि छोटी आंत में जो है ना, छोटी आंत में भोजन का अंतिम पाचन होता है। भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है? भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होगा? तो बोलिएगा छोटी आंत में भोजन का अंतिम पाचन होता है। ओके, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? सबसे ऊपरी परत जो आपको दिखाई पड़ता है, व्हाइट व्हाइट वाला, व्हाइट वाला, तो दांत की सबसे ऊपरी परत क्या हो जाएगा? चलिए, वेरी गुड। हाँ, निक्की विजय, वेरी गुड। रोजा उद्दीन, पिंकी, शाहिल, असद रजा, फैज, इट इज। हिंदी मीडियम ही क्लास चल रहा बाबू, इंग्लिश मीडियम वाला क्लास अभी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो दांत के सबसे ऊपरी परत को बोलते हैं एनामेल, और एनामेल से एक सवाल बनता है कि शरीर का सबसे कठोर, शरीर का सबसे कठोर अंग पूछा जाएगा, सबसे कठोर अंग कौन है? तो एनामेल बोलेंगे। वैसे दांत के बारे में एक सवाल तो और बनता है कि दांत जो है मनुष्य में कितने प्रकार का होता है? दांत जो है चार प्रकार के दांत जो है पाया जाता है। इसमें 20 दांत जो है ना, 20 दांत को बोला गया अस्थाई दांत। कितना? अस्थाई दांत। अस्थाई दांत जो 20 है, इसको बोला गया दूध वाला दांत। पूछेगा दूध वाला दांत कितना है? तो 20 है। लेकिन एक मानव में, एक यंग हो जाता है, जब मानव जवान हो जाता है तो उसके पास आता है टोटल कितना दांत? 32 दांत होता है ना, 32 दांत होता है। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? अब ये तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया। पौधों में एक चीज है, एक वर्णक है जिसको बोला क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की वजह से जो पौधों का रंग क्या होता है? ग्रीन होता है, हरा होता है। क्लोरोफिल काम क्या करता है? क्लोरोफिल प्रकाश को इकट्ठा करता है। इसका काम क्या है बताओ? इसका काम है प्रकाश को जमा करना, प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो क्लोरोफिल रहेगा तो भोजन जल्दी बनेगा। तो पौधा जो ग्रीन ग्रीन दिखता है, क्लोरोफिल की वजह से दिखता है। क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। कहां पाया जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट को बोला गया है क्या बोला गया? संश्लेषी अंगक, है ना, अंगक बोला गया। प्रकाश संश्लेषी अंगक बोला गया। प्रकाश संश्लेषी अंगक किसको बोला गया? क्लोरोप्लास्ट को बोला गया है। और पत्ती जो है ना, पत्ती, इसको बोला गया प्रकाश संश्लेषी अंग। प्रकाश संश्लेषी अंग। तो ये दोनों सवाल याद कीजिएगा। सवाल पूछ सकता है कि पौधों का प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? अंग बोलेगा तो क्या बोलेगा? पत्ती या पत्ते जो भी है। और अंगक बोलेगा, अंग के अंदर है अंगक, किसको बोला गया? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में है क्लोरोफिल, और ये जो है इसी की वजह से पौधे का रंग हरा होता है। और क्लोरोफिल में है मैग्नीशियम। इतना तो याद कर लीजिए, फिर तो फार्क दीजिएगा। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा भाई ये तो एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। और ये अगर श्वसन कर रहा है, चाहे वो भोजन खा रहा है यानी कि पोषण कर रहा है, चाहे वो उत्सर्जन कर रहा है, ये जो भी काम करता ना, जो भी काम करता है, इसके पास कुछ अंग नहीं अलग से, मुंह कान नाक नहीं है, वो बॉडी है, एक बॉडी है, इसी से सब करता है, खाता भी इसी से, पीता से इसी से। तो इसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण। क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं। अगला सवाल है, कौन स्वपोषी है? स्वपोषी कौन है यहाँ पे बताइए? स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन खुद बनाता है, यानी कि हरे पौधे क्या होगा? स्वपोषी हो गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। पित्त रस कहां से निकलता है? बहुत अच्छा सवाल है, पित्त रस, जल्दी बताइए। और पित्त रस, चलिए, आफरीन खातून, आज आपका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आफरीन खातून, ठीक है। चलिए, तो पित्त रस कहां से निकलता है? पित्त रस निकलता है यकृत से। कहां से निकलता है? यकृत से। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर के सबसे बड़े, सब लोग कमेंट कीजिएगा, मैं जो लिख रहा हूं ना उसको कमेंट कीजिएगा शॉर्ट में। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसको बोला गया? यकृत बोला गया। यकृत से ही यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में ही होता है। और यकृत में पित्त रस निकलता है यकृत से।
और पित्तरस जो निकलता है ये जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय, यानी कि गॉल ब्लैडर में जाके जमा हो जाता है। इसका काम क्या है? पित्तरस का पता क्या क्या काम करता है? जो हम खाते हैं ना बिरयानी तेल वाला सामान, यानी कि वसा, तो वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन करता है। और यकृत पता है अम्लीय की क्षारीय, यकृत जो है ना क्षारीय है, क्षारीय द्रव है। और कैसा कलर का है? क्षारीय द्रव है। ए देखो ये आ गई सज्जू, पढ़ाने के दौर आ गई डिस्टर्ब करने के लिए। उधर देखो, उधर हाय करो, हाय करो उसको, कैमरा देखो कैमरा, अरे उधर देखो ना, उधर 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 मेरे उंगली किधर जा रहा? हाय करो, हाय करो, बोल हाय, हाय बोल। कैमरा नहीं देख रही बल्कि क्या देख रही? वो कंप्यूटर देख रही कि वहां मेरा फोटो आ रहा ये क्षारीय द्रव है और हरा कलर का है, हरा हरा रंग का द्रव है, क्षारीय द्रव है, हरा रंग का है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। बोला गया न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिए गए थे? न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियस को बोलते केंद्रक, क्या बोला गया? केंद्रक को बोला गया। इंग्लिश में बोलते न्यूक्लियस, हिंदी में बोलते केंद्रक। ओके, तो ये किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। और रॉबर्ट हुक जो है किसने दिया? ये है इसको बोलते हाँ ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा है कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका, है ना, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज बोलेगा तो क्या होगा? रॉबर्ट हुक हो जाएगा। ये मेरी कजन थी, कजन, मामा की बेटी। आगे बढ़ते हैं। कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का काम है? ट्रिप्सिन एंजाइम क्या काम करता है? हम जो भोजन खाते हैं जिसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन, है ना, तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। लेकिन एक मिनट और है, वसा का भी पाचन करने वाला एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं एमाइलेज। क्या बोलते हैं? लाइपेज ना, सॉरी, लाइपेज एंजाइम वसा को पाचन करता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है एमाइलेज का, है ना, एमाइलेज का पाचन करता है। एमाइलेज, एमाइलेज का पाचन करता है। ठीक है, ये तीनों याद कीजिएगा आप लोग। अगला सवाल है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सबसे हल्का सवाल आपको लग रहा, ग्लूकोज। हाँ चलिए देखो, किसी का ब्रेकअप डे है, किसी का बर्थडे है, पहले पढ़ लीजिए। आज अभी से आपका 3 महीना पढ़ाई वाला डे है ना, रीड डे, रीड डे। अभी से 3 महीना, देखो 3 महीना, अभी से 3 महीना तुम लोग का कोई बर्थडे उडे नहीं होगा। वो कौन होगा? होगा रीड डे, है ना, पढ़ने वाला दिन होगा। ठीक है, सब भूल जाओ। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? जाओ उधर, उधर जाओ, अम्मी के पास जाओ। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, ये है ग्लूकोज का सूत्र। इससे एक सवाल ऐसा बनता है कि ग्लूकोज में हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? तो आपसे पूछेगा ग्लूकोज में ऑक्सीजन के कितने परमाणु? तो ग्लूकोज में ऑक्सीजन का 6 परमाणु। हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 12 परमाणु। कार्बन के कितने परमाणु? 6 परमाणु। देखिए लिखा हुआ ना, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6। ये यहाँ पे देखिए C2H5OH पता है किसका है? ये एल्कोहल है, तो एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला है ये, एथेनॉल का। ठीक है जी, अगला सवाल है पौधों में, ये क्या होगी भाई, 12 के बाद 13 ना, ओ 12 के बाद ये क्या हो रहा? अच्छा 13 ही मानो इसको, इसको 13 मानो। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधों में जो भोजन जमा होता है, वेरी गुड, सबका आंसर। कैमरा मैन फोकस करो जल्दी से। वेरी गुड, वक्कार, खुशबू, मिनहाज, सब लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा। तो देखिए पौधों में जो भोजन जमा होता है ना, वो अस्टार्च के रूप में जमा होता है। अस्टार्च, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मंड बोलते हैं, मंड, मंड, ठीक है ना, अस्टार्च के रूप में जमा होता है। नेक्स्ट है हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा जो है ना, वो हाइड्रा एक ऐसा जीव है ना, उस मतलब ये पौधा है, ये है ना, पौधा नहीं बोलेंगे, इसको जीव बोलेंगे, सूक्ष्म जीव है। तो हाइड्रा में देखिए, मतलब इसमें ब्रेन नहीं होता है, तंत्रिका तंत्र भी नहीं होता, मुंह भी नहीं होता है, स्पर्शक होता है। ठीक है, इसको मतलब बॉडी से ये अपना भोजन को ग्रहण करता है, स्पर्शक बोलते हैं इसको। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कहाँ होती है? देखिए कवकों में तो नहीं होगा, जंतुओं में भी नहीं होगा, किसमें होगा? हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला है आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। आयोडीन अगर आप नहीं खाओगे तो घेंघा बढ़ जाएगा, यानी कि थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, तो
गलगंड बीमारी यानी कि बोलते क्या, घेंगा ना, घेंगा, घेंगा बीमारी हो जाएगा। ग्वाइटर भी बोलते इसको, ग्वाइटर रोग हो जाएगा। मधुमेह तो जानते हैं किसकी कमी से होता है, इंसुलिन, इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो जाएगा। और एड्स तो जानते हैं गलत संबंध बनाने से होता है। स्कर्वी बीमारी, विटामिन सी, ऐसे आपके एग्जाम के लिए काम है नहीं, जो था मैंने बता दिया। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, तो अमीबा पास तो हाथ पैर है नहीं, वो अपने पूरा बॉडी को ही ऐसे कर लेता है, यानी कि ऐसे अमीबा है, बॉडी को ही ऐसे पकड़ लेता है, उसको बोलते हैं कूटपात के द्वारा, ठीक है ना। चलिए अगला है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, कवक है, तो कवक जो है ना भोजन का, कौन सा भोजन करता है, कवक जो है मरे हुए जीव जंतु को भोजन करता है। कोई आदमी, जानवर, जीव जंतु, पेड़ पौधे मर जाता है ना, सड़ जाता है, उसको कवक खा लेता है, तो कवक को बोलते हैं मृतजीवी। वैसे एक पौधा का नाम बताइए जो मृतजीवी है, एक पादप का नाम बताइए जो मृतजीवी है, जो मरा हुआ पौधा का, मरा हुआ चीज का भोजन करता है। और एक जो है ना आपको परजीवी का नाम बताना है, परजीवी पौधा, परजीवी पादप का नाम बताना है। ये दो बताइए आप लोग, एक्सेप्शन में सवाल बनता है। तो देखिए पौधा जो एक वो पौधा जो पादप तो है, पौधा का काम है अपना भोजन खुद से बनाना, लेकिन मरा हुआ चीज का भोजन खाता है पौधा, उसको बोलते क्या, उसको बोलते क्या, गोबर छत्ता। क्या बोलते हैं, गोबर छत्ता, यानी कि मशरूम भी सीख बोलते हैं, मशरूम कहते हैं। और परजीवी कौन हो गया, कसकुटा, कसकुटा है ना, कसकुटा, हाँ, मशरूम, गोबर छत्ता, वेल डन, वेल डन, मशरूम सबका आ गया। हाँ, कसकुटा को बोलते हैं अमर बेल भी बोलते हैं इसको, अमर बेल भी इसका नाम है, अमर बेल, अंग्रेजी नाम मेरे ख्याल से अमर बेल, हिंदी नाम है ये, इंग्लिश नाम कसोटा है, हिंदी में अमरबेल बोलते हैं। अगला है, कौन सा एंजाइम वसा का क्रिया करता है, वसा को पचाता कौन, तो मैंने बता दिया, लाइपेज जो है वसा का पाचन करता है। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः कैसा होता है, जब हम दंत मंजन लगड़ते हैं वो होता है क्षारीय, यार सॉरी, क्षारीय, कैसा होता है, क्षारीय होता है, ओके, क्योंकि हमारे मुंह में अम्ल जमा हो जाता है, और अम्ल को खत्म करने के लिए क्षार जरूरी है। मुझे आप बताओ कि कितना पीएच मान से कम होगा तो दांत का क्षय होना शुरू हो जाता है, दांत का क्षय होना, दांत का क्षय जो होना है वो कितना पीएच मान से कम होगा, तो आपने पढ़ा होगा कितना, 5.5 ना, पीएच मान 5.5 कुछ इस तरह से है, बताइए आप लोग कितना है, बताइएगा आप लोग। ओके चलिए, रुपेश यादव वेरी गुड बाबू, अमन पांडे, संध्या, परवेज, कितना होगा, 20 क्षारीय, मतलब 5.5 ना, हाँ 5.5 था, 5.5 से कम, 5.5 से कम होगा ना, हाँ, पीएच मान जो है 5.5 से कम होगा तो दांत का क्षय होना शुरू हो जाएगा। चलिए, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती एल्कोहल में उबालते हैं, इसलिए उबालते हैं क्योंकि पत्ती में जो क्लोरोफिल मौजूद है वो क्या हो, धुल जाए, खत्म हो जाए, इसलिए उसको पहले उबाल देते हैं। कौन एक उभयलिंगी जंतु है, उभयलिंगी जंतु मतलब वो समझ रहे हैं ना, उभयलिंगी को द्विलिंगी भी बोल सकते हैं, इसको द्विलिंगी भी बोल सकते हैं, मतलब दोनों लिंग मौजूद है, मेल और फीमेल का दोनों इसमें लिंग मौजूद है। वो कौन है, केंचुआ है, कौन है, केंचुआ, इनकी केंचुआ एक ऐसा जानवर, बोले जानवर, जानवर तो नहीं बोलेंगे, जीव बोलेंगे, छोटा जीव है जिसमें मेल और फीमेल दोनों है, अलग से मेल नहीं, अलग से फीमेल नहीं, एक ही में सब कुछ है। मछली में तो अलग अलग होता है, खरगोश में अलग अलग होता है, कछुआ में अलग होता है, तो केंचुआ होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। क्लोरोफिल वर्णक है तो इसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। चलिए तो पढ़ लिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है ना तो ऑक्सीजन कहां से बाहर निकलता है, ऑक्सीजन जो है जल से बाहर निकलता है, जल से, पानी से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। सबका आंसर आना चाहिए। रिवीजन तब तक नहीं छोड़ना जब तक एग्जाम हो नहीं जाए, है ना, हाँ ये बात याद कीजिए, रिवीजन करना बहुत जरूरी बाबू, जितना रिवीजन करो उतना अच्छा। सभी हरे पौधे, जितना हरे पौधे होते हैं सब क्या होते हैं, 100 पोषी होते हैं, लगभग लगभग 100 पोषी ही बोलेंगे, लगभग हरे पौधे जो है 100 पोषी ही बोलेंगे। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो भोजन जो पचता है हमारे पेट में उसको बोलेंगे उपचयन, क्या बोलेंगे, उपचयन अभिक्रिया, क्योंकि भोजन को पचने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, यानी कि अगर हम खाली खाना खा लेंगे और श्वसन का काम नहीं करेंगे ना तो फिर भोजन नहीं पच पाएगा, तो खाना खाएंगे तो ऑक्सीजन भी जाएगा पेट में, तब जाके भोजन पचेगा।
स्लाइड को सबसे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया था, तो 10 गुना पर देखा गया था, 10 गुना बड़ा पे देखा गया। 10 गुना समझते हैं ना, जैसे वीडियो कैसे स्पीड करते हैं, 2 गुना 4 गुना ऐसे स्पीड करते हैं ना, उस तरह से 10 गुना स्पीड पे बड़ा करके देखा गया था। क्वाइटर या घेंघा रोग कैसे पनपता है, तो बोलेंगे आयोडीन की कमी से। जब आयोडीन की कमी होगा तो ग्वाइटर या घेंघा रोग पनप जाएगा। फुटपाथ किसमें पाया जाता है, तो ज्यादातर देखा जाए कि पहला चैप्टर से आपका सबसे ज्यादा सवाल आपको बनता है ना। फुटपाथ देखो, एक तो फुटपाथ किसे पाया जाता है। अच्छा ठीक, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखना उसका ट्रिक, ठीक है ठीक है, अच्छा वेल डन, गुड क्वेश्चन, हम बता देंगे। फुटपाथ किसे पाया जाता है, तो अमीबा में, अमीबा में फुटपाथ पाया जाता है। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, ये सारा सवाल आ रहा है जो मैंने बता दिया, 32 दांत होते हैं। नेक्स्ट, मैग्नीशियम पाया जाता है, लड़का का कर दिया कि सवाल पूरा भर दिया। चलिए फटाफट कर लेते हैं। मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल में पाया जाता है। अवटु ग्रंथि का थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि अवटु मतलब थायराइड ग्रंथि, उसको अगर थायरॉक्सिन हार्मोन बनाना है तो आयोडीन की आवश्यकता होगी, बिकॉज आयोडीन के बिना फिर तो वो क्या मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो फिर घेंघा रोग हो जाएगा। जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, इसका आंसर क्या करेंगे, जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर मेरे ख्याल से ऑप्शन डी आता है, लेकिन सबका अलग अलग आंसर आता है। आप लोग को क्या आंसर आना चाहिए, देखिए। करिश्मा कुमारी, वेल डन। राजकुमार, निदा फातिमा, सिरिया झा, प्रोफेसर साहब आ गए हैं आप लोग, रीना कुमारी, शमशाद। हाँ तो सब लोग इसका टेस्ट दीजिएगा, 20 में 20 लाना मांगता है, ठीक है। साइंस में, सोशल तो बहुत अच्छा आप लोग का चलता है, साइंस थोड़ा गड़बड़ है, और मैथ तो चौपट है, चौपट है भाई मैथ, हम तो मान लेते हैं, मान लेते हैं। बहुत दिन से मैथ टेस्ट ले रहे, मुश्किल से 20-30 बच्चा टॉप करता है, वो भी नहीं हो पाता है। हाँ ना, समन्वयी होना चाहिए, चूंकि समन्वय इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, समन्वय इसलिए मैं बोल रहा हूँ चूंकि समन्वय का मतलब होता है कोऑर्डिनेट करना, और कोऑर्डिनेट में सब कुछ आ जाएगा, चाहे वृद्धि हो, चाहे अणु की गति हो, चाहे श्वसन हो, पोषण हो। मेरे ख्याल से डी सही होना चाहिए आंसर, ठीक है। तो इसका देख लीजिएगा, नहीं तो फिर हम देखेंगे, फिर लास्ट में कमेंट करेंगे। इसका मेरे हिसाब से ये आंसर सही होना चाहिए, क्योंकि समन्वय में मतलब कोऑर्डिनेट होता है, कोऑर्डिनेट समझते हैं ना, पोषण श्वसन सब आ जाएगा, सब कुछ यहाँ पे करना। तो 33 का डी, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 33 का डी होगा। पिछले बार कुछ बच्चे बोल रहे थे डी नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रहा था। इसे बर्थ हार्मोन कहते हैं। बर्थ हार्मोन किसको बोला गया, बर्थ हार्मोन मतलब कि जब महिला जब माँ बनती है तो बेबी को जन्म देती है, तो उस समय उसका हार्मोन रिलीज होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन बोलते हैं उसको, बर्थ हार्मोन को। ग्रहणी किसका भाग है, ग्रहणी जो है ना छोटी आंत में पाया जाता है, छोटी आंत में एक पार्ट है, हिस्सा है ग्रहणी, है ना, ग्रहणी। चलिए अगला सवाल यहाँ पे, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। किशोर अवस्था यानी कि यंग, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एडोलेसेंट एज, मतलब जब यंग हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो हार्मोन, बॉयज में टेस्टोस्टेरोन और गर्ल्स में एस्ट्रोजन, तो ये दोनों होगा आपका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है, मृतोपजीवी का उदाहरण क्या लीजिए, मैंने जो सवाल पूछा था यहाँ पे दे दिया। मरे हुए जीव का भोजन करने वाला कौन है, कौन हो जाएगा, गोबर छत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनता है। परागकण किसके अंदर बनेगा, परागकण बनेगा परागकोश के अंदर बनेगा, परागकण है ना, परागकोश के अंदर क्या बनेगा, परागकण बनेगा। परिशेषिका हिस्सा है किसका, परिशेषिका किसका हिस्सा है, परिशेषिका जो है आहार नाल का हिस्सा है, आहार नाल में एक पार्ट है परिशेषिका, उसको बोलते हैं। अगला है यहाँ पे, एक लिंगी पादप कौन है, जिसमें एक लिंग होता है ना, और वो कौन हो जाएगा, सरसों हो जाएगा। उसके अलावा पपीता वगैरह देखे, गुलहड़ देखे, गुलाब देखे, इसमें द्विलिंगी होता है, मतलब खुद दोनों लिंग उसी में होता है, द्विलिंगी बोलते हैं। आइए बोलते हैं, पौधों में श्वसन होता है, पौधा श्वसन कहां से करता है, पौधा जो है मुख्य रूप से श्वसन तो पत्तियों से करता है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो तना से भी करता है, जड़ से भी करता है, तो हम करेंगे ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर होगा इसका। द्विखंडन किसमें होता है, द्विखंडन मतलब कोई जीव दो भागों में बंट जाना। देखिए पैरामीशियम भी दो भाग में बंटता है, अमीबा भी दो भाग में बढ़ जाता है, लेशमैनिया भी दो भाग में बढ़ जाता है, यानी कि आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा निकलेगा,
कौन सा शोषण करेंगे? तो जाहिर से बात है 33 का डी तो मैंने बताया ना, समन्वय ही तो बताया। हाँ हाँ हाँ, देखो जिसको क्रैश कोर्स में जुड़ना है यहाँ पे नंबर जा रहा, वैसे मैं लास्ट में बताऊंगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, लास्ट टाइम सब बताएंगे आपको। तो श्वसन किससे ज्यादा एनर्जी निकलेगा? वायवीय श्वसन से। वायवीय श्वसन बोलते हैं जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई श्वसन करते हैं तो उसको बोलते हैं वायवीय श्वसन। इसको दिमाग में रखिएगा। अगला सवाल बनता है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? कौन सा भाग? अंडाशय। हम लोग अंडाशय खाते हैं, फूल का क्या खाते हैं? अंडाशय, यानी कि यही फल है, अंडाशय ही फल में तब्दील हो जाता है। ओके, चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए, स्त्री केसर, तो ये तो नर जनन अंग हो गया, और पुंकेसर क्या हो गया? उल्टा में लिख दिया, स्त्री केसर मादा जनन अंग हो गया, और पुंकेसर हो गया नर जनन हो गया। ओके, नेक्स्ट सवाल है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है? जनन अंग कहाँ पाया जाएगा पौधों में? तो पौधों में जनन अंग पाया जाएगा 33 नंबर। 33 तो मैंने बोला डी होगा, ठीक है ना? बाकी आप देख लीजिएगा, मैं लास्ट में देखूंगा इसको, ठीक है ना? अंतिम में कमेंट कर देंगे वैसा रहेगा तो। 34 में क्या गलती बताओ? एक लिंगी पादप तो सरसों तो होगा ना? अच्छा उल्टा में पपीता, पपीता उल्टा में बोल दिया। एक लिंगी पादप पपीता होगा, सरसों गुलहड़ ये तो द्विलिंगी हो जाएगा। अच्छा 40 थोड़ा गड़बड़ था, उसमें टिक लगाने मिस्टेक हो गया, पपीता। वो वाला जो 33 सही है, ठीक है ना? समन्वय बिल्कुल राइट होगा, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार, जिस तरह मैं समझ रहा हूँ उसके अनुसार, ठीक है ना? चले आगे बोलता है क्या, कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाया था? जनन अंग होता है कहाँ? फूल में। फूल में जनन अंग होता है, ये आपने पढ़ा होगा। फूल में यहाँ पे होता है इसका अंडाशय, ऐसे यही बनता है फल। यहाँ पे स्त्री केसर, पुंकेसर, ये सब आपने पढ़ा होगा। इसका नक्शा बनाने के लिए आता है एग्जाम में, फूल का ऐसा नक्शा जनन तंत्र बनाने के लिए आता है, आपको प्रैक्टिस कर लेना है। किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा किसको बोलते हैं? तो एटीपी। किसको बोला गया? एटीपी को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा बोला गया। नेक्स्ट है, कौन एक लिंगी पुष्प है? ये था पपीता, फिर से सवाल आ गया, पपीता एक लिंगी पुष्प है, बाकी समझे, गुलहड़ सरसों ये द्विलिंगी, ये द्विलिंगी फूल हो जाएगा। ओके, चलिए अगला सवाल है, पुष्प का नर भाग कौन है? नर भाग पहचानिए। दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जयांग। तो पुमंग जो है ना, ये नर वाला भाग है, और जयांग जो है ना, वो मादा वाला भाग है, ठीक है ना? पुमंग, पुंकेसर, परागकोश, परागकण, देखिए सब नाम समझिए, देखिए नाम समझो, पुमंग, पुंकेसर, परागकोश, परागकण, ये सब जो है इसमें है, नर वाला में। जयांग है, जयांग में पढ़ेंगे स्त्री केसर, केसर, अंडाशय वगैरह इसमें आएगा, ठीक है? अगला यहाँ पे, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो परागकण कौन बनाएगा? पुंकेसर। अरे पुंकेसर में परागकोश होता है, परागकोश में बनता है परागकण, तो पुंकेसर हो जाएगा। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा निकलेगा? तो ये सवाल पढ़ लेते, वायवीय श्वसन से ज्यादा एनर्जी निकलता है। यहाँ पे समझो, अवायवीय श्वसन किसमें होता है? किण्वन विधि ईस्ट है ना, ईस्ट जो बनता है ना, वो अवायवीय श्वसन होता है। तुम्हारे लिए एक मोटिवेशन लाइन है, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है ना? यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। क्या बात है यार, गजब का शायरी दे दिया यहाँ पे लड़का। आगे बढ़ते, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस किसमें होता है? तो बोलेंगे हाँ, कोशिका द्रव में। किसमें होगा? कोशिका द्रव में होगा। ओके, ग्लाइकोलाइसिस किसमें होता है? कोशिका द्रव में पाया जाता है ग्लाइकोलाइसिस। परागकोश में होता है, परागकोश में क्या होगा? परागकण होगा। परागकोश में क्या हो जाएगा? परागकण, यानी कि परागकण जो है किसमें मौजूद होता है? परागकोश में मौजूद होता है। एक बात याद रखिए, बायोलॉजी से आपका ज्यादा सवाल पूछेगा, पता है आपको? बायोलॉजी से, बायोलॉजी का वेटेज ज्यादा होता है ऑब्जेक्टिव का, और सब्जेक्टिव में भी देखिएगा, देखिएगा बायोलॉजी में ज्यादा वेटेज रहेगा। तो इसमें गलत टिक लगाया क्या? ऑक्सीटोक्सिन तो लगाया होगा ना? ए भाई साहब, आज तो मेरा क्या हो रहा, मैं गलती टिक लगा रहा हूँ। बोला मैं सही, टिक लगा दे गलती, ऑक्सीटोक्सिन। चलिए थैंक यू सो मच अनन्या। अच्छा मैं गलती टिक लगा दिया, बोला मैं सही, ऑक्सीटोक्सिन।
चलिए, छोटी छोटी शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती है ना। चलिए आगे बोलता है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा? फूल वाला पौधा में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होगा? फूलों के द्वारा। फूलों के द्वारा लैंगिक जनन होता है, फूलों के द्वारा। नेक्स्ट है, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया, ट्रैकिया यहाँ पे पाया था ना, ट्रैकिया। और ट्रैकिया किसे पाया था? श्वसन अंग किसका है? पाया तो जाता है मानव में भी, लेकिन श्वसन अंग किसका है? तो कॉकरोच बोलेंगे, कॉकरोच। तिलचट्टा, क्या? तिलचट्टा। हेलो, पढ़ाने का नहीं। चलिए, कॉल उला जाता है ना, बड़ा गुस्सा करता लगता हमको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती? चालनी नलिकाएं, है ना। सब लोग बताइए, चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती? चालनी नलिकाएं पता है? हाँ। क्या फर्क पड़ता है यार, हम उल्टा डायलॉग बोल देंगे, क्या फर्क? बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें, अच्छा छोटी शहरों में नहीं होता, बड़ी बड़ी बातें होती कि नहीं? चलेगा ना, मारते रहो डायलॉग। चालनी नलिकाएं जो है फ्लोएम में पाया था, और फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम के अंदर पाया था चालनी नलिकाएं, ठीक है ना। तो इसमें पाया था चालनी नलिकाएं। ये जो है क्या करता है? खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ का, खाद्य पदार्थ होता है ना, खाद्य पदार्थ का क्या करता है? परिवहन करता है। और जाइलम जो है जल का परिवहन करता है, ठीक है। अगला सवाल है, ग्लाइकोलाइसिस। ये सवाल फिर से आ गया, तो कोशिका द्रव में ग्लाइकोलाइसिस पाया जाता है। प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? बैलेंस कैसे बना होता है ऑक्सीजन का? तो बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है तब जाके बैलेंस बना होता है। ओके, अगला सवाल है, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। जब अंडाशय पूरे तरीके से विकसित हो जाता है, तब हम तो उसको क्या बोलेंगे? फल बोलेंगे। और क्या? अंडाशय विकसित हो गया ना, अंडाशय पूरे तरीके से विकसित हो गया, डेवलप्ड हो गया अंडाशय, उसको फल बोलेंगे, ठीक है। अगला है सवाल, कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र, देखिए अंडाशय मादा जनन तंत्र भाग है, गर्भाशय भी मादा जनन तंत्र भाग है, डिंब वाहिनी भी है, और शुक्र वाहिका ये नर जनन तंत्र का अंग है। तो आंसर हो जाएगा सी वाला। एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन एक प्रकार का हार्मोन है, और वो हार्मोन पाया जाता है किसमें? नर लिंग हार्मोन है एंड्रोजन। मादा लिंग हार्मोन में आ जाएगा एस्ट्रोजन। क्या आ जाएगा? एस्ट्रोजन जो है मादा लिंग हार्मोन में आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, कौन उभयलिंगी जंतु है? देखिए ये सवाल 2-3 बार आ गया। उभयलिंगी जंतु कौन हो जाएगा? केंचुआ हो जाएगा उभयलिंगी जंतु। नेक्स्ट सवाल, शुक्राणु का निर्माण होता है, सब लोग बताइए शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण होगा कहाँ? क्योंकि शुक्राणु जो है ना बाबू, ये है नर, ये नर, नर में पाया जाने वाला है। तो इसका निर्माण कहाँ होगा? विरसन में होगा। क्या होगा? और विरसन जो है नर जनन ग्रंथि है, विरसन, विरसन से निकलता है शुक्राणु, ठीक है ना। और अंडाशय से निकलेगा क्या? अंडाणु, ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, नर युग्मक कौन है? नर युग्मक, देखिए याद कीजिएगा, नर युग्मक, शुक्राणु अंडाणु, तो ये शुक्राणु क्या है? नर युग्मक है, और अंडाणु क्या है? मादा युग्मक है, मादा युग्मक है अंडाणु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, बीपी कंट्रोल कौन करता है? ब्लड प्रेशर कौन कंट्रोल करता है? याद कीजिएगा, बीपी कंट्रोल करेगा एड्रीनल ग्रंथि द्वारा। किसके द्वारा? एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा बीपी कंट्रोल होता है। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर 120/80, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर का माप है ना। जब आदमी, जब आप एकदम नॉर्मल है, ना तो टेंशन में है, ना तो एकदम कोई टेंशन में नहीं है, ना तो आपका बीपी लो है ना बीपी हाई, एकदम नॉर्मल आदमी है, तो 120/80 होगा बीपी का मान। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो आपने पढ़ना है बायोलॉजी में, बंद परिसंचरण तंत्र और खुला परिसंचरण तंत्र है। हमारे बॉडी में कैसा परिसंचरण तंत्र है? मानव में बंद है, क्योंकि नसें हैं इसमें। और जो कॉकरोच होता है उसके बॉडी में नस नहीं है। तो सर आपका लगता है
बिरयानी बिरयानी चलेगा 2 दिन बाद, है ना, 2 दिन बाद बिरयानी चलेगा अच्छा से। ओके, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। और मछली में बताइए जल्दी से, मछली वाला याद है ना, मछली में कितने कोष्ठ होते हैं? मछली में 2 कोष्ठ होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं। चलिए अगला सवाल यहाँ पे, अस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को क्या कहते हैं? जब अस्टोमाटा खुलता है और बंद होता है, इस क्रिया को बोलते क्या? इस क्रिया को बोलते, अच्छा, कौन नियंत्रित करता है? उस काम को नियंत्रित करता है द्वार कोशिका, यानी कि गार्ड सेल। कौन करता है? गार्ड सेल कंट्रोल करता है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होगा? रंध्र के द्वारा। इसको ही बोलते हैं अस्टोमाटा, रंध्र को ही बोलते हैं अस्टोमाटा। इसी से गैसों का आना जाना आदान प्रदान होता रहता, लगा रहता है। नेक्स्ट है, किस पौधों में रंध्र अनुपस्थित है? तो ऐसे तो पौधा में रंध्र रहेगा, लेकिन एक पौधा है जिसमें रंध्र नहीं होता है, और वो पौधा कौन है? हाइड्रीला। तो ये तो पानी के अंदर रहता है पौधा, पानी में रहने वाला पौधा है, तो उसको वायु से कोई मतलब भी नहीं है, तो पानी में रहता है, इसलिए हाइड्रीला नाम का पौधा में रंध्र नहीं होता है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल या कार्पसल्स, इसकी जीवन अवधि कितनी होती है? तो बोलेगा 120 दिन, यानी कि 120 दिन तक जिंदा रहता है, फिर मर जाता है, और मरने के बाद कहां चल जाता है? प्लीहा। कहां जाएगा? प्लीहा में जाएगा, जिसको बोला गया आरबीसी का कब्रिस्तान। क्या बोला गया? आरबीसी का कब्रिस्तान बोला गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सबसे तेज धड़कन किसका होता है? धड़कन, धड़कन सबसे तेज किसका धड़कता है? सबसे तेज जो धड़कन धड़कता है, चूहा को बोलेंगे। चूहा का धड़कन बहुत ज्यादा तेज होता है, वेल से भी ज्यादा तेज धड़कन धड़कन उसका। आप देखिए, कहीं पकड़िए, चूहा धक 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 करेगा, एकदम स्पीड में चलेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है? यानी कि रक्त का रंग लाल जो दिखाई पड़ता है, तो हमारे बॉडी में होता है क्या? हीमोग्लोबिन। हमारे रक्त में क्या क्या है? बेसिकली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या है? देखिए, इंग्लिश से हम हिंदी में आ गए ना प्लेटलेट्स। आरबीसी को बोला गया है एरिथ्रोसाइट। क्या बोला गया? एरिथ्रोसाइट, ये नाम याद कीजिएगा। डब्ल्यूबीसी को क्या बोला गया? ल्यूकोसाइट, इसका नाम याद कीजिएगा, ल्यूकोसाइट। अब प्लेटलेट्स को बोला गया थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बो थ्रोम्बोसाइट। ओके, ये बात आपको याद करना है। चलिए, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, चलिए, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा, और लोहा पाया जाता है। ठीक है, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का रंग लाल दिखाई पड़ता है। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन कैसे होता है? तो फ्लोएम उत्तक जो होता है कार्बोहाइड्रेट का परिवहन करता है। कार्बोहाइड्रेट का परिवहन जो करता है, क्या सर? स्प्रेड। स्प्रेड का है को मिलेंगे भाई, ठीक ठाक है। आपके दुआओं का असर है कि हम बहुत जल्दी ठीक हो गए हैं, है ना, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता कभी कभी जब फीवर आ जाता है तो। और अभी के टाइम जान रहे ना कैसा फीवर है, डेंगू वगैरह हो जा रहा, मलेरिया हो जा रहा, टाइफाइड हो जा रहा। अभी जिसको बुखार लग रहा वो वाला मैटर हो जा रहा है। लेकिन आप लोग हमारे साथ है तो भाई क्या कहना, फिर तो गार्डन गार्डन है ना, दिल गार्डन गार्डन है। तो फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन जो है सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है, बोला कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी जब टूटता है तो कितना ऊर्जा निकलता है? पौधा में जब एडीपी टूटेगा तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा निकलेगा। ठीक है ना, गवाह बनिएगा आप ही लोग। कम से कम 100 बच्चा 20 में 20 लाना मांगता है आज कल का टेस्ट में। अभी चेक करेंगे हम रिजल्ट, देखते हैं आप लोग कहाँ पे गए हैं। अरे 40 पहुंच गया, 74 को 75 ना जी, 75 होगा। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? जब श्वसन करते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और ऊर्जा बनता है। ये श्वसन का अंतिम उत्पाद है। और ये कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ बनेगा? कॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में ये बनेगा। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया बनता है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे, पौधों में प्रकाश संश्लेषण स्थान कहाँ पे है? पौधा में जो प्रकाश संश्लेषण करता है कहाँ पे करता है? वही क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है, वहीं पे होगा, प्रकाश संश्लेषण अंग होगा। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? यानी कि जो श्वसन का तंत्र है उसको इफेक्ट करता है, कौन सी बीमारी है? कौन सी बीमारी है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है? जूली कुमारी, स्टोरी बॉय, राजीव कुमार, श्रेया झा, अंजुम आरा, जैनब परवीन, दिलीप कुमार, सिंपल बॉय, प्रोफेसर साहब, रोजा उद्दीन,
प्रकाश, हाँ, तो कौन हो जाएगा? इसको बोलते हैं न्यूमोनिया, न्यूमोनिया बोलते हैं, जो कि श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा होगा? तो 2 बार 3 बार सवाल आ गया ये वाला। नेक्स्ट पढ़ते हैं, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए थे? तो तिलचट्टा में याद कीजिएगा 10 जोड़े जो है ना श्वास रंध्र पाए थे। कितना जोड़ा? 10 जोड़ा श्वास रंध्र पाया था। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल एल्कोहल को ही हम लोग बोलते हैं एथेनॉल, और इसी को हम लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा में क्या? शराब, है ना। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। तो ये किससे बनता है? अवायवीय श्वसन से बनता है। किण्वन विधि समझते हैं ना, किण्वन विधि से बनाया जाता है, किण्वन विधि से, अवायवीय श्वसन के द्वारा। नेक्स्ट वाले यहाँ पे, रक्त क्या है? तो रक्त एक प्रकार का उत्तक है। कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है। रक्त कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक होता है, लाल लाल, हाँ, तरल संयोजी उत्तक होता है। अगला सवाल है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। नर जनन ग्रंथि कौन बोलेंगे? विरसन, अधिविरसन, शुक्राशय। ग्रंथि ना, तो ग्रंथि हो जाएगा विरसन, विरसन ग्रंथि है। जैसे कि विरसन, हाँ, विरसन क्या हो जाएगा? ग्रंथि हो जाएगा। विरसन से निकलेगा शुक्राणु, तो वो अलग है, वो ग्रंथि है विरसन। बोला कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख, देखिए दोनों का काम, कीट अपना पंख क्या काम करता है? उड़ने काम करता है। चमगादड़ भी अपने पंख से उड़ने का काम करता है ना, जैसे ऐसे उड़ते हैं लोग। तो तो कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख उड़ता तो जरूर है, लेकिन उस पंख की बनावट अलग अलग होता है। तो जिस अंग का बनावट अलग अलग हो, काम एक हो, बनावट अलग अलग हो, उसको बोलेंगे समवर्ती अंग। और जो अंग का बनावट एक हो, काम अलग अलग हो, उसको बोलेंगे समजात अंग। जैसे कि हमारा हाथ, हाथी, कुत्ते का अगले पैर, अगला पैर, है ना। नेक्स्ट है, विकासित दृष्टि से हमारी किससे अधिकता है? इसमें भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने एनसीईआरटी में देखा तो सही विकासित दृष्टि से बोला गया, तो चीन की विद्यार्थी से टिक लगाए, मेरे ख्याल से यही सही आंसर होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक बात और याद करें, अगर आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में, सॉरी 80 क्वेश्चन दिया जाएगा ना, यार अब मिस्टर प्रोफेसर कौन कौन आ गया? नाम तुम लोग अपना नाम क्यों नहीं लिखते बताओ? हम अभी तक लिखवे नहीं किए सर, तुम लोग मिस्टर प्रोफेसर लिखा। मानव का उद्भव स्थान क्या बोला गया? अफ्रीका बोला गया, ठीक है। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव को, मार्ग को थक्का बनाने में मदद करता है? तो कौन अवयव होगा? प्लेटलेट्स। ये जो है रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, बहुत बड़ा इसका काम है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? इनकी प्रोटोजोआ जो उसके अंदर जो उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं विसरण के द्वारा। कैसे निकलता है? विसरण के द्वारा बाहर निकलता है। सजीव जीवधारी सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो जो सजीव जीवधारी है ना, उसके बॉडी से अमोनिया निकलता है, यूरिक अम्ल निकलता है, यूरिया निकलता है। ये तीनों जो है एक जहरीला पदार्थ के रूप में बना था, जहरीला पदार्थ। अगर ये तीनों बॉडी से नहीं निकलेगा तो आदमी मर जाएगा। और इसको छानने का काम कौन करता है? किडनी, वृक्क। हाँ, अगला सवाल है कि पौधों में उत्सर्जित पदार्थ कौन है? देखिए पौधों में कुछ उत्सर्जित पदार्थ पौधों में भी है, गोंद है, टैनिन है, रेजिन है ना। ये हो जाएगा। रेजिन किससे प्राप्त करता है? रेजिन जो चीड़, चीड़ के पेड़ से रेजिन प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे, कौन वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, वृक्क, वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को बोलेंगे नेफ्रॉन, नेफ्रॉन याद कीजिएगा इसको। अगला सवाल है, कौन उत्सर्जी अंग है? जल्दी जल्दी बताओ। 84 का बी होना चाहिए, वही वाला क्या? अब हम एनसीईआरटी देख लेंगे अभी जाके और बता देंगे। 84 का उद्भव बोलेगा ना, उद्भव, तो उद्भव में हो जाएगा अफ्रीका। और बोलेगा ना हमारी किसी समानता है, तो चीन की विद्यार्थी। उद्भव बोलेगा तो अफ्रीका कीजिएगा। उत्सर्जी अंग कौन हो जाएगा? उत्सर्जी अंग कौन है? वृक्क है, वृक्क उत्सर्ज। इसके अलावा और क्या है भाई? इसके अलावा और फेफड़ा, फेफड़ा भी उत्सर्जी अंग है, उससे वायु निकलता है। चमड़ा, चमड़ा भी क्या है? उत्सर्जी अंग, इससे पसीना निकलता है, चमड़ा भी उत्सर्जी अंग कहलाता है। मानव में डायलिसिस थैली किसको बोला गया? तो नेफ्रॉन को ही बोला गया डायलिसिस थैली, क्योंकि ये जो है क्या कहता है? डायलिसिस विधि
से जो है, हाँ, डायलिसिस विधि से जो है ब्लड को प्यूरिफाई करता है, साफ करता है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है जो भाग संबंधित है। वृक्क किससे संबंधित है? वृक्क जो है उत्सर्जन से संबंधित रखता है। कृत्रिम वृक्क जो मानव ने बनाया है, अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से बाहर निकालता, अपवहन विधि से उसको निकालता नाइट्रोजन पदार्थ, यानी कि जो नाइट्रोजनी पदार्थ है, नाइट्रोजनी पदार्थ कौन है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। इसलिए यहाँ पे आंसर करेंगे नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? मानव का जो गुर्दे का आकार होता है, बीज, सेम का बीज है ना, उसके जैसा होता है, सेम का बीज के जैसा। चिंपैंजी की तरह दिखते हैं, चिंपैंजी की तरह दिखते हैं चिंपैंजी। अच्छा, इसको क्लियर करना पड़ेगा मेरे को, ठीक, क्लियर कर देंगे। मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत कितना होता है? मानव मूत्र में यूरिया का 2% यूरिया होता है, बाकी तो पानी ही रहता है उसमें, है ना। 2% यूरिया रहता है। एक मुझे बताओ, यूरिया, हाँ, मानव मूत्र का जो रंग होता है ना, रंग है, कैसा रंग होता है? पीला। किसके कारण पीला रंग होता है, जल्दी बताओ। मानव कभी कभी फीवर वगैरह लग जाता है तो देखते होंगे, है ना, इसका कलर जो है पीला हो जाता है। पीला किसके वजह से होता है, मुझे कमेंट कीजिए आप लोग। पॉन्स और मेडुला और मस्तिष्क, ये तीनों किसका भाग है? पॉन्स मेडुला, ये तो पॉन्स मेडुला, ये तो हो जाएगा पश्चिम मस्तिष्क, है ना। पश्चिम मस्तिष्क का भाग है पॉन्स मेडुला। अनुमस्तिष्क मतलब बोला सेरी ब्रम, सेरी ब्रम, सेरी बिलम, सेरी बिलम, सेरी बिलम, सेरी ब्रम तो हो जाएगा अग्रे वाला, है ना, सेरी बेलम, सेरी बिलम। आया आंसर? यूरोक्रोम, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। हाँ, गूगल पे सब कुछ नहीं देखा जाता यार, कुछ किताब से भी देखा जाता है, गूगल में कुछ कुछ आंसर गलत होता है। देखिए गूगल में, मुझे बताओ, गूगल कौन चला रहा है? हम ही लोग चला रहे हैं ना। अपना भी तो वेबसाइट है ना गूगल पे, हम अगर लिख देंगे तो क्या उसको सही मान लीजिएगा? नहीं, किताब से वेरीफाई करना होता है। गूगल पे तो अलबल जो लिख दीजिएगा तो थोड़ी उसको सही मान लिया जाएगा। हाँ, वेरीफाइड होगा तो उसको माना जाएगा। कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चबाना, ये अनैच्छिक क्रिया नहीं है। वमन मतलब उल्टी आना अनैच्छिक क्रिया है, लार का आना अनैच्छिक क्रिया, हृदय का धड़कन अनैच्छिक क्रिया है। तो ये तीनों हो जाएगा, ये नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का बनाए रखने का काम करता है? तो कौन सा भाग है? अनुमस्तिष्क है, तो बोला गया सेरी बेलम, जिसको बोला गया। ये रहा तुम्हारे लिए होमवर्क। पिजांड की ओर प्राग नलिका की वृद्धि का कारण क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल दे दिया है, इसको आप लोग बताइएगा। ऑप्शन है हाइड्रोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन, फोटोट्रोपिज्म। चलिए, दिख रहा सवाल, पता नहीं कैसे दिख रहा। अब आइए देखिए ध्यान से, परसों आपका टेस्ट का रिजल्ट हम दिखाएंगे, कल का रिजल्ट तो कल दिखाएंगे ना, आप लोग तो देख लिए, क्योंकि एक दिन बाद दिखाते हैं हम। तो आज हो रहा साइंस का टेस्ट, कहाँ पे टेस्ट देते हैं समझिए, अपना जो है टेस्ट देने का जो है जगह बदल गया है। ध्यान से, अगर आपको रियल में अच्छी टेस्ट देना है तो जगह बदल गया। देखिए गूगल खोलिएगा, इसमें तो लॉक लगा था ना, अरे यार कहा लॉक लगा दिया इसमें। देखो टेस्ट कहाँ पे देंगे, ध्यान सुनिए, फिर हम बताते हैं अपना नोट्स के बारे में। ध्यान सुन लीजिए, टेस्ट कहाँ पे देना होता है। सब लोग जाकर टेस्ट दीजिए। पहले तो मुझे प्रॉमिस करो कि 20 में 20 आ जाएगा, इस क्वेश्चन से आएगा। अगर प्रॉमिस करते कल 100 बच्चा का नाम आना चाहिए 20 में 20, ठीक है ना, और डलवाएंगे क्वेश्चन। तो देखिए आपको करना क्या होगा, गूगल टेस्ट कहाँ पे देंगे, आप लोग सर्च कीजिएगा AA-online-solution.in, क्या लिखिएगा? AA-online-solution.in। चूंकि इसलिए बता रहा हूं, तो इसमें थोड़ा फास्ट चलेगा, अटकेगा नहीं। यहाँ पे क्लिक करना, तुरंत खुल जाएगा। यहाँ पे जाना, नीचे जाना, जाना जाना, नीचे जाना, नीचे जाना, देखिए ऑनलाइन टेस्ट दिख रहा, क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे खुल जाएगा। ऐड को काट दीजिएगा, हट गया। अब देखो खुल जाएगा। खुलने के बाद यहाँ पे नीचे जाना, देखिए आज जो है साइंस मॉडल टेस्ट हो रहा है, 20 क्वेश्चन। कल बायोलॉजी का 20 क्वेश्चन होगा। जी सर तो बोल रहे हैं, लेकिन जी सर वाला तो लास्ट टाइम पता नहीं चलता ना। देखिए अपना नाम लिख दीजिएगा, और मोबाइल नंबर लिखना है तो लिखिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब सवाल को टिक लगाइए और लास्ट में सबमिट का आंसर सबमिट कीजिए। आइए देखते हैं कौन कौन सा टॉपर बच्चा हुआ है। डेली टेस्ट यहीं पे देखेगा, टॉप बच्चा कौन कौन किया है, यहाँ पे आएगा आपका रिजल्ट, है ना। क्या हुआ था, सोशल साइंस का टेस्ट हुआ था परसों, सोशल साइंस का। खुल जा सिम सिम,
सोशल साइंस देखो कितना हल्का क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इतना बच्चा करीब करीब 200-300 बच्चा तो टेस्ट दे ही देते हैं, है ना। अब देखिए कितना मात्र 28 को बच्चा टॉप किया। क्या हम मतलब क्या भरोसा क्या रखे आप पे, बताओ कितना उम्मीद रखे। सब बोलते यस सर आ जाएगा। कैसे 39 आ गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे 40 में 40 क्यों नहीं आ रहा। बोलिए देखिए कौन कौन, अमजद पठान, शिवम राज, वक्कार, अमजद, शमी चंपारण, तरगना से, पवन राज, साजिद औरंगाबाद से, अलीजा हसमत रोहतास से, अबू नूरान, और कौन है, निशु, आतिफ रजा, सीजा महविश, अबू नूरान, एक ही लड़का दिया देखो, सिफत आरा, इमरान, प्रिंस पटेल, मारिया, जिक्रुल्ला, खुशदिल, चम्मा, आलिया, नाजिया, सानिया। देखिए इतने सारे आप लोग हैं, दिल छोटा करते हैं आप लोग। बताओ क्या करें, बताओ मैं क्या करूं, क्या करूं मैं, बोलो। चलो भाई कैसे कैसे होगा, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हुई रे, ये वाला नाम सुने हैं आप लोग, कबीर वाला, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक हुई रे। मिस्टेक हो गया वही तो, कैसे मिस्टेक हो गया, नहीं करना मिस्टेक। अब 3 महीना बाकी, मिस्टेक मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है ना। चलो तो अब हम 20 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। अब आपका 20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, अभी साइंस का टेस्ट हो रहा है 20 क्वेश्चन, 20 में 20 लाना है। अब आपका 20 क्वेश्चन टेस्ट होगा, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन का टेस्ट होगा एप्लीकेशन पे। तो आपको टेस्ट इसका होगा 20 में 20 सबको लाना, कल इसका टेस्ट होगा, इसी में से कल आपको 20 क्वेश्चन दिया जाएगा, ओके। और जिसको पेड कोर्स में जिसको जुड़ना है बाबू, और अच्छा से तैयारी करना है, जिसका तैयारी अगर नहीं हुआ, मेरी राय सुनो, अपना भाई समझो या टीचर समझो, एक गाइडलाइंस वाला समझ लो। आपका 299 का चार्ज लगेगा, कोई बड़ा सा अमाउंट मेरे ख्याल से नहीं है। और इसमें सिर्फ हम आपको नोट्स नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे टीचर है ना जो सिर्फ नोट्स दे रहे हैं और आपको बोले पढ़ लो, आपको क्लास करवा रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम मैथ वाला होता है उसको करवाएंगे यहाँ पे, है ना। चल रहा क्लास क्रैश कोर्स में, जुड़ जाइए जिस जो नहीं जुड़े हैं। इसमें आपको गेस क्वेश्चन का पीडीएफ वीडीएफ इसे मिलेगा। हाँ, तो जिसको जुड़ना है जुड़ जाइएगा क्रैश कोर्स में, बहुत अच्छा आपके लिए बेनिफिट तो बहुत मिलेगा भाई। जो जो बच्चा पढ़ रहा तो वो मैसेज कर सकता है। अब देखो 100 में गेहूं में तो जौ रहता है मिला हुआ, हो सकता है कहीं ना कहीं मेरी भी कमी हो सकती है। हाँ, अब आपको कोई सवाल स्कूल में क्या, देखो टेस्ट होता है ना बाबू, जो टेस्ट होता है 11 बजे दिन से शुरू होता है, और 8:30 या 9 बजे, 8:30 ही ले लो, 8:30 बजे रात तक होता है, 11 बजे से 8:30 बजे तक। इसके बीच में जब टाइम मिलता है तब टेस्ट दे दो। कोई सवाल? अभी अभी 40, कभी कभी 40 लेंगे, अभी 20 लेंगे, है ना। हाँ ठीक है, वेरी गुड। इरफान बॉय, शोभा, फैजान, अनस। लाइव किस किस टाइम होता है लाइव, देखो अभी लाइव 2 बजे दिन में हो रहा है, और 6 बजे शाम को हो रहा है। ये 2 टाइम लाइव क्लास हो रहा है, जरूर आइएगा। एप्लीकेशन पे लाइव होता है 12 बजे, 12:30 बजे, 8:30 बजे रात में, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच। एंड डम्मी कार्ड आ गया, डम्मी कार्ड तो मैं देखा 12th वाला, अभी आपका तो नहीं देखा हूँ। चलो तो और कुछ सवाल, वेरी गुड, आप पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखते हैं वो बताइए, ठीक है सुहेल अहमद। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखेंगे बता देंगे आपको। लाइफ मैंने बता दिया है। मजा आ गया, महफूज आलम। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापिएगा, ठीक है ना सब लोग। वेरी गुड चांदनी खातून, बहुत अच्छा। सकीना, वेरी गुड। सारे बच्चे जाके टेस्ट दीजिए, अभी सब लोग जाके टेस्ट दो, और 20 में 20 फाड़ो। कल इसका टेस्ट होगा, कल देना। आज जो अभी टेस्ट बाकी है ना, रिजल्ट बनने में 8:30-9 बजे बनेगा रिजल्ट, तो जाके अभी टेस्ट दे दीजिए .in पे, सब लोग जाके टेस्ट दीजिए, ओके। चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं। वो बोलता है क्या, उर्दू कब पढ़ाएगा, उर्दू आज ही पढ़ाए जी। चलो ठीक है, डेट्स